जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होती है भर्ती होने के बाद में, उसके बारे में कि ट्रेनिंग के दौरान क्या शेड्यूल रहता है, उस बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ट्रेनिंग आपकी कब स्टार्ट होगी पहले वो क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि आपने ज्वाइन कर लिया जनवरी में, तो शुरुआत में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो हेड क्वार्टर रहेगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस लाइन रहता है या फिर बटालियन के अंदर जो हेड क्वार्टर रहता है वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, और वही आपका एक तरह से हेड क्वार्टर रहता है शुरुआत के टाइम के लिए। कब तक? जब तक कि आप ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं चले जाते हो। तो जैसे कि हम रहे थे तो हमने सितंबर में ज्वाइन किया था, और सितंबर लास्ट में हमने ज्वाइन किया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के समथिंग हम पुलिस लाइन रहे थे। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। तो हो सकता है कि आप लोग भी कुछ दिनों के लिए पुलिस लाइन रहो, उसके बाद फिर आपको भी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब बात आती है कि ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जैसे कि राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर हो गया, किशनगढ़ के अंदर हो गया, एक भरतपुर के अंदर ट्रेनिंग सेंटर हो गया, जोधपुर के अंदर 3 सेंटर हैं वहाँ हो गए, और अब तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान के अंदर ओपन हो गए हैं। और जब हमारा हुआ था 2018 में, हमारा जब ट्रेनिंग सेंटर हुआ था तो इतने ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स संचालित नहीं थे। तो कुछ बैचेस को आउट ऑफ राजस्थान भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जैसे कि हमें भेजा गया था, तो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था वो पंजाब हिमालय के बॉर्डर पे होशियारपुर के पास में एक बीएसएफ का बॉर्डर था, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हुआ था। तो अगर यहाँ पे सीट सफिशिएंट रही ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर तो आपका यहीं पे होगा। अगर यहाँ पे सीट सफिशिएंट नहीं रही तो आपका ट्रेनिंग आउट ऑफ राजस्थान भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर पहुँच गए, उसके बाद क्या सीन रहता है ट्रेनिंग सेंटर का, यानी कि क्या आपका पूरे दिन का दिनचर्या रहता है। तो शुरुआत में आपका जो शुरुआत का वीक रहता है उसको 0 वीक बोलते हैं, यानी कि 7 दिन तक आपका 0 वीक रहता है। तो उस दौरान आपको पूरा ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है, कौन सा बिल्डिंग कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और उस दौरान आपको ट्रेनिंग सेंटर की बेसिक चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। उसके बाद फिर आपके वीक यानी कि ट्रेनिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान जो फर्स्ट दिनचर्या के दौरान जो फर्स्ट काम रहता है वो ये रहता है कि 5 या 5:30 के आसपास आपका जो भी प्लाटून कमांडर यानी कि मॉनिटर जो होते हैं वो विसिल बजा करके सभी को जगा देते हैं, और आपको रेडी होना होता है अपना फ्रेश होके, और शेविंग वगैरह बना करके आप जाते हो फिर पीटी के लिए। आप सभी इकट्ठे होते हो एक जगह पे, पूरे ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं यानी कि जो भी रंगरूट होते हैं, तो वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। और फिर वहाँ से आपका 30-30, 35-35 जो भी प्लाटून्स होती हैं आपकी, और सभी को अलग अलग उस्ताद के द्वारा आपका पीटी कराया जाता है। तो पीटी के दौरान सबसे पहले आपको वार्म अप कराया जाता है, उसके बाद फिर आपकी रनिंग होती है। जो रनिंग रहती है वो जनरली तो आपकी जो रनिंग रहती है वो रहती है रोज़ाना की 4 या 5 किलोमीटर, जो कि हमारी रहती थी। और वीक में किसी दिन एक लंबी रनिंग भी होती है जो कि आपकी 10 किलोमीटर की या 12 किलोमीटर की हो सकती है, और कई बार उससे और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये रनिंग का होता है। फिर रनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर कुछ एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो वो बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि मंकी रोप हो गया, और वॉल होते हैं अलग अलग ऊंचाई के, 6 मीटर हो गया, मीटर नहीं फीट, 6 फीट हो गया, 8 फीट हो गया, 10 फीट, ऐसे कर करके वॉल होते हैं। तो उनसे ऊपर उछल करके दूसरी तरफ निकलना है ना, और जो रोप रहती हैं उनको स्ट्रेट चढ़ना। तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट रहते हैं
तो वो सारी एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं। उसके बाद में फिर आप अपने बैरिक्स जहाँ पे आप लोग रहते हो वहाँ पर आ जाती हो, और उसके बाद फिर आपका नाश्ता कराया जाता है। अब नाश्ता के दौरान जो हमें मिलता था, तो नाश्ता में एक तो रहता था आपका दूध दलिया रहता था किसी दिन, और फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट रोज़ाना रहता ही है, कोई ना कोई फ्रूट्स रहता है। और जैसे कि दूध दलिया हो गया, और किसी दिन पूड़ी सब्ज़ी हो गई, और किसी दिन ब्रेड हो गया, ब्रेड फ्रूट वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें तो ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद फिर आप लोग रेडी होते हो अपनी क्लासेस के लिए। उसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं, तो उससे पहले जैसे आपने नाश्ता किया तो फिर उस दौरान उसके बाद फिर आप पीटी से आए हो, तो पूरा शरीर एकदम पसीना में होता है, तो फिर आप चेंज करते हो, नहाते हो। नहाने के बाद फिर आपने चेंज किया, तो फिर उसके बाद फिर आप वर्दी पहनते हो, और वर्दी पहनते हो तो फिर पूरा प्रेस किया हुआ वर्दी होना चाहिए आपका, सेविंग्स वगैरह पूरा, कटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। क्योंकि जब आप वर्दी पहन के जाते हो ट्रेनिंग एरिया में, ट्रेनिंग एरिया थोड़ा दूर होता है, हमारा तो काफ़ी दूर था, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए बिल्कुल। वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन होता है आपका वहाँ पे जाने के बाद में, तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी करके ले जानी होती हैं। उस दौरान आपका बैग रहेगा, और आपकी वर्दी पूरी एकदम साफ़ सुथरी। और ट्रेनिंग सेंटर की एक ख़ास आदत है कि आप जहाँ कहीं भी जाओगे बैरिक से, भले आप ट्रेनिंग एरिया जा रहे हो, या फिर ट्रेनिंग एरिया से लौट के आ रहे हो, या फिर कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर वर्किंग के लिए जा रहे हो, तो वहाँ आपको धीमी चाल, जैसे कि धीरे धीरे चलना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा दौड़ के चलना होता है। यानी कि आपको ऐसे नॉर्मली वॉकिंग नहीं करनी है, थोड़ा दौड़ के ऐसे, है ना, हल्के हल्के। ये सारे रूल्स ट्रेनिंग सेंटर के अंदर रहते हैं, तो वो भी फॉलो करने होते हैं। तो फिर रेडी होने के बाद में, नाश्ता करके रेडी होने के बाद में फिर आप जाते हो अपना जो ट्रेनिंग एरिया होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है प्रत्येक कंपनी की, अलग अलग, तो वहाँ आप जाते हो। वहाँ फिर जाने के बाद में फिर आपका पूरा इंस्पेक्शन होता है, सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, और वहाँ काउंटिंग होगी, कोई रह तो नहीं गया है। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन होता है शेविंग का, आपके वर्दी का, आपके बेल्ट का, आपके जो जूते हैं वो पॉलिश हुए हैं कि नहीं है, उसका इंस्पेक्शन होता है। और वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट मिलता है तो वहाँ पे फिर पनिशमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। और वो पनिशमेंट एक को नहीं मिलता है, फिर बहुत सारे लोगों को वो पनिशमेंट मिलता है। और वो पनिशमेंट में शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन लास्ट में सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं। लास्ट में यानी कि 1-2 महीने के बाद में सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि फिर वो हैबिट में आ जाती हैं सारी चीज़ें। शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा अंदर से डर सा भी रहता है, ठीक है, लेकिन 1-2 महीने जब हो जाते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं फिर। तो फिर अब वहाँ पे ट्रेनिंग एरिया में पहुँचने के बाद में फिर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो एक तो आपकी क्लासेस रहती हैं। क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, जैसे जो भी लॉ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको। और जैसे आर्म्स से रिलेटेड हो गए, जो हथियार हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, और उनको खोलना, और उनको असेंबल करना, डिसेंबल करना, और तरह तरह के कारतूस वगैरह हो गए, ग्रेनेड के वगैरह में भी बताया था हमें तो बीएसएफ ने। और इस तरह से 2 क्लास जैसे हथियारों की हो गई, 2 फिर आपके जो लॉ वगैरह हो गए। हमारे टाइम पे तो आईपीसी सीआरपीसी चलते थे, अब तो बीएनएस और बीएनएसएस 2023 आ गया, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो इस बारे में बताते हैं। और फिर जैसे 2 क्लास हो गए, फिर एक हल्का सा आपको नाश्ता दिया जाता है, जिसमें एक फ्रूट्स रहेगा और चने वगैरह, या फिर कुछ दूसरी चीज़ें, कोई अलग फ्रूट्स हो गया, यानी हल्का एक नाश्ता टाइप में वहाँ पे दिया जाता है आपको। ये आई थिंक 10 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद में फिर आपकी परेड कराई जाती है, परेड की क्लासेस रहती हैं। तो परेड की जैसे 1.5 घंटे की हो गई, 2 घंटे की हो गई, 2 क्लासेस ऐसे करके परेड की रहती हैं। और अलग अलग दिन का अलग अलग शेड्यूल रहता है, जैसे किसी दिन परेड आ गई, किसी दिन हथियार का आ गया, है ना, और किसी दिन कुछ और आ गया सिलेबस में। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी कराई जाती हैं, और 12 साढ़े 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास आप वहाँ से फ्री हो जाते हो। फ्री होने के बाद में फिर आप आते हो, खाना खाते हो। और खाने का यही है कि आप आए, अपना बैग रखा, और आपका जो मेस रहता है
वहाँ पे आप गए और लाइन में लग के अच्छे से आपने खाना लिया। वहाँ भी कहीं भी जाओ तो आप कहीं पे शोरगुल या ज़्यादा ये ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हो तो फिर पनिशमेंट मिलता है, ठीक है ना। और एक चीज़ तो हमने वहाँ पे देखी थी, जैसे कि हम जब घर पे खाना खाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि शूज़ या फिर चप्पल उतार के आपको खाना खाना है, लेकिन वहाँ पे पनिशमेंट इसलिए मिलता था क्योंकि हमने चप्पल पहन रखी थी। आपको खाना भी खाना है तो आपने आपके शूज़ पहने हुए रहने चाहिए, यानी कि जब आप बैरिक के अंदर हो तो ही आप स्लीपर में रह सकते हो। लेकिन जैसे ही आप बैरिक से बाहर गए, जो मेस रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो वहाँ भी आपको शूज़ पहन के ही जाना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो एरिया था ट्रेनिंग सेंटर का वो थोड़ा जंगल टाइप में था वहाँ पे, तो जैसे सांप बिच्छू वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारे छोटे मोटे जीव जो थे वहाँ पे थे, तो इस वजह से हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही थी ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी। तो हो सकता है आपका ट्रेनिंग सेंटर भी ऐसी जगह आ जाए तो आपको भी जूते पहनकर ही वहाँ पे खाना खाना पड़े, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या रहता है कि जैसे आप आ गए, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो। रेस्ट करने के बाद में फिर विसिल बजती है और फिर उसके बाद में वर्किंग, जिसको कि फटीग या कहीं पे फिटिंग बोलते हैं, किसी ट्रेनिंग सेंटर में कहीं पे फटीग बोलते हैं, कहीं पे वर्किंग बोलते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अब उसके उसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे कि किसी का कोई ऑफिशियल वर्क, जैसे कंप्यूटर का काम आता है तो 2-4 लड़के वहाँ पे जाते हैं तो वो ऑफिशियल वर्क देखेंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग जो हथियारों को रखने की जगह होती है जिसको कोत बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो हथियारों की साफ़ सफाई वो सारी चीज़ें देखते हैं। और जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो वर्किंग के लिए जाते हैं, जैसे कि उनको ले जाया जाता है फिर जैसे अपना ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग जो एरिया है जहाँ पे अपनी क्लासेस वगैरह होती हैं, परेड वगैरह होती है, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जैसे पेड़ों के गमले बनाना हो गया, और जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड को मेंटेन करना, घास वगैरह काटना उसकी, और गमले वगैरह बनाना, पेड़ों में पानी देना, तो ये सारी चीज़ें फटीग के अंदर आ जाती हैं। यानी कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको अच्छे से रखना, मेंटेन करके रखना, वो सारी चीज़ें फटीग के अंदर आ जाती हैं। तो ये अपना प्रोसेस चलता है फिर 2 से 3 घंटे शाम को। ये आपका 3 बजे भी स्टार्ट होता है किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में, किसी जगह पे 2:30 बजे भी होता है। यानी कि मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है वहाँ से आने के बाद में, 1-1.5 बजे आने के बाद में, जिसमें आपको खाना भी खाना है, थोड़ा आराम भी करना है, और उसके बाद में फिर आपकी फटीग होती है। और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद में 1-2 घंटे फिर लास्ट में जा कर के फिर आपको गेम खिलाए जाते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, है ना, क्रिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें, यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं बहुत सारी, तो वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं शाम के टाइम पे। और फिर शाम का खाना खाने से पहले आप बाहर भी जा सकते हो। जैसे हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था तो उसके 1-2 गेट थे, तो वहाँ पे एक आगे का गेट मेन गेट हो गया, एक बाहर का गेट हो गया। तो हमारे जो CHM रहते थे, इंचार्ज रहते थे कंपनी के, उनको बोल करके जाते थे, जैसे कि जूस लाना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। या फिर आपको कुछ अपने क्लॉथ्स वगैरह लाने हैं, शूज़ वगैरह, शूज़ तो हाँ शूज़ भी मिल जाते थे, और सॉक्स वगैरह लाने हैं, तो ये दुकानें बिल्कुल गेट पर थी, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें ले सकते थे। तो वहाँ भी जा सकते थे आप शाम के टाइम पे, तो थोड़ा टाइम मिल जाता था, आधे घंटे का ये, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती थी। और कैंटीन अंदर ही था, तो वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह अंदर से ही ले लेते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर शाम को फिर सभी एक जगह इकट्ठे होते थे, जिसको रोल कॉल बोलते थे। शाम के टाइम जब काउंटिंग होती थी तो उस दौरान सभी इकट्ठे होते थे, फिर काउंटिंग होती थी, और नेक्स्ट डे जो भी इवेंट रहते थे उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाता था शाम को ही कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, क्या व्यवस्थाएं देखनी है, अगर कोई बड़ा इवेंट है तो किसको क्या करना है, क्या व्यवस्था देखनी, वो इवेंट सारे इन्फॉर्म कर दिए जाते थे शाम को ही। और उसके बाद फिर शाम का खाना होता था लगभग 7:30 या 8 बजे के आसपास। तो फिर शाम का खाना खाया, और शाम को खाना खाने के बाद में और फिर आप
इतनी परेशान हो जाती है, खाना खाते खाते 9 बजे के आसपास टाइम हो जाता था। तो फिर जैसे ही बेड पे गए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो फिर सो जाओ। अब रही बात करने की कि घर पे बात नहीं करते थे कि अब फ़ोन का क्या सीन रहता है, तो फ़ोन का ये सीन रहता है कि फ़ोन अलाउ तो होता है, लेकिन अलाउ होता है आपका सैटरडे इवनिंग से लेके और संडे इवनिंग तक, यानी एक दिन के लिए आपको फ़ोन दिया जाता है संडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन क्या है कि आपका पीटी यानी कि रनिंग वगैरह नहीं कराई जाती है। उस दिन आप मंदिर जाते हो, मॉर्निंग में नहा धो करके पूजा करते हो और अपने बाकी के जितनी भी काम होते हैं जैसे कपड़े धोना हो गया फिर या कुछ और सामान लाना है वो सारी, यानी संडे को आपको रेस्ट दिया जाता है। क्लासेस वगैरह भी नहीं होती हैं, बाकी के कोई काम होते हैं तो वो होते हैं, लेकिन फटीग ज़रूर होती है। वर्किंग तो फिर भी होती है शाम के टाइम, है ना, लेकिन फिर भी संडे को थोड़ा टाइम मिल जाता है। उस दिन फ़ोन भी दिया जाता है तो आप घर पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप डेली घर पे बात नहीं कर सकते हो, और उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप डेली कैसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़्यादातर सेंटर्स पे तो मोबाइल अलाउ नहीं है डेली के लिए, ठीक है ना। बाकी आप सब समझदार हो कि आप कैसे बात करोगे, ठीक है ना। तो ये रहता है पूरा शेड्यूल ट्रेनिंग का। इसके अलावा और बात करें तो कभी कभी जैसे संडे को हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर था उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ था, तो कभी कभार मूवी भी दिखाते थे संडे को, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी रहती हैं। तो आपको एक आइडिया ये वीडियो देखने के बाद में लग गया होगा कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, क्या क्या नहीं कराई जाती हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको इसी तरह के और वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और विशेषकर अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखो, क्योंकि अगर उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।